So physiology of eye, that will consist of the latter part. Basically, these eyes, they receive light stimulus and transforms it into a nerve impulse which runs along the optic nerve, reaching the visual cortex and gives rise to visual sensation. ठीक है, आई बॉल जो तुम्हारी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की है और बेसिक जो वर्क है आई का वो लाइट स्टिमुलस को रिसीव करना और उसको ट्रांसफॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है और वहां से जो विजुअल सेंसेशन होती है उस सेंसेशन के थ्रू वी कैन हैव अ क्लियर विजन. ठीक है, आई बॉल स्फेरिकल है लेकिन जो इसके लेंस होते हैं दिस दे कैन बी कंट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज. ठीक है, कहीं स्फेरिकल मिलेगा लेंस, कहीं ओवल मिलेगा, कहीं कोन शेप मिलेगा, कुछ सिलेंड्रिकल मिलेगा. ठीक है, कुछ हॉरिजॉन्टल है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में मिलेगा. लेकिन जो कॉमन चीज है दैट आर द लेयर्स, बिकॉज ऑलमोस्ट each and every animal has their eye and they consist of 3 layers, that is sclera, choroid and retina. Sclera की बात करें तो that is the outermost coat and basically it protects the anteriorly. ठीक है, anteriorly it will protect it and that is transparent, that is linked with this cornea. ठीक है, पोस्टेरियर अगर देखेंगे तो दैट इज वाइट होगी, ओपेक रहेगी और कुछ अवैस्कुलर है और इट विल कनेक्ट टू द स्क्लेरा. लेकिन इन दोनों के बीच में जो होगा दैट इज द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन. ठीक है, जो कि एक जंक्शन है दैट डिवाइड्स और सेपरेटेड इनटू द कॉर्निया एंड स्क्लेरा. सो नेक्स्ट लेयर इज द choroid, that is lies in between the middle coat. Okay, in the middle part of the these all 3 layers, and basically this is the vascular anteriorly linked with this iris. ठीक है, these are the circular diaphragm connected with this pupil. मिडिल में इसके सिलेरी बॉडी होती है दैट इज इंट्राओकुलर मसल्स. ठीक है, जो कि मिडिल में प्रेजेंट रहती है जिसको हम लोग सिलियरी बॉडी कहते हैं. इनर एस्पेक्ट में कह ले तो इट विल कंटेन द सिलियरी प्रोसेस, बेसिकली दैट सीक्रेट एक्वस ह्यूमर. ठीक है, और पोस्टेरियर की बात करें तो फिर अगेन इट विल पोस्टेरियर मतलब कोरोइड हो गया. ठीक है, लास्ट में बिल्कुल जब इनर कोट की बात करते हैं दैट इज लिंक्ड विद द सेंसरी एंड दैट इज नोन एज रेटिना. तो बेसिकली दे कंटेन नर्व्स एंड दे आर ट्रांसपेरेंट. ठीक है, रेटिना की बात करें तो so many things are there. The basic thing is the optic disc, where optic nerve comes out of the eyeball. वहाँ एक blind spot भी बनता है और कह सकते हो at certain that point there is no vision. ठीक है, at optic disc. Macula की बात करें तो it is the most sensitive spot और यहाँ से कोन्स जो है काफी कंसंट्रेटेड रहते हैं. ठीक है, कोन सेल्स काफी कंसंट्रेटेड रहते हैं मैकुला पे. और फोविया होती है जो दैट इज द सेंटर ऑफ द मैकुला. देयर इज अ स्टडी दैट इज द ऑप्थेल्मोस्कोपी, मीन टू से एग्जामिनेशन ऑफ द आई यूजिंग एन इल्यूमिनेटेड सोर्स. मतलब कभी भी अगर लाइट पड़ती है ठीक है आंख पे तो वी कैन हैव एन एग्जामिनेशन, मतलब रिगार्डिंग द फिटनेस ऑफ आई, दैट इज नोन एज ऑप्थेल्मोस्कोपी. तो रेटिना जो है बेसिकली क्या है तुम्हारा, एक कह सकते हो नर्व्स का कलेक्शन है. ठीक है, जहां ब्लाइंड स्पॉट वहां पर विजन नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग दैट ब्लाइंड स्पॉट. और ये आईबॉल के पास से. ठीक है, तो ये जो रेटिना है तुम्हारा अगर इसके थोड़ा और अंदर चले तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिक डिस्क दैट इज कंटेनिंग ब्लाइंड स्पॉट, मैकुला एंड फोविया.
और जो रेटिनल ब्लड वेसल्स होता है वो काफी कुछ जो दिखती है, दैट इज यू कैन से द पार्ट ऑफ रेटिना। ठीक है, रेटिना के बाद तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अ लेंस। लेंस एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बिकॉज कोई भी लाइट जो वहां से पास करती है दैट विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करती है एक तरह से। बाई कॉनकेव बाई कॉन्वेक्स होती है ना, बाई कॉन्वेक्स, और पोस्टेरियर में कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, these lens they are suspended from the ciliary body, and they are also the suspensory ligament of the lens, this zonule। ठीक है, सिलियरी बॉडी और जोन्यूल ये दो बेसिक चीज है जहां पर लेंस आपका सस्पेंड रहता है। ठीक है, मैंने पड़ा रहता है एक जगह से। और ये जो लेंस होती है दैट इज कवर्ड बाय ए कैप्सूल, मतलब एक आउटर प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, और एक तरह से को बाइफर्केशन भी करता है, बिकॉज लेंस और जोन्यूल जो है दैट विल डिवाइड द आईबॉल इनटू पोस्टीरियर एंड एंटीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट दैट इज द विट्रस ह्यूमर, मतलब वहां एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर देती है ना, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, जो कि पोस्टीरियर पार्ट में है। एंटीरियर पार्ट में एक्वस ह्यूमर है, और इस एंटीरियर कंपार्टमेंट को अगर हम फर्दर सब डिवाइड करें तो ये दो और चैम्बर बनाती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर एंटीरियर कंपार्टमेंट में। और ये दोनों जो चैम्बर होती है दैट इज कंसिस्ट ऑफ दिस एक्वस ह्यूमर, एंड दे आर कम्युनिकेटेड बाय प्यूपिल। ठीक है, एक्वस ह्यूमर की बात करें तो क्या है, दैट आर क्लियर फ्लूइड, द वॉल्यूम इज अबाउट 250 माइक्रोलीटर। दिस इज द वैल्यू फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, वहां से लिया है। वाटर जो है ऑलमोस्ट 98.9% सारे स्पीसीज में ऑलमोस्ट। वॉल्यूम और वाटर के अलावा, मतलब जो वॉल्यूम है इसकी और उसके वाटर के अलावा, जो वॉल्यूम में आएगी तुम्हारी कुछ वाटर के अलावा जो चीजें आती है दैट आर द प्रोटीन्स। कुछ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन होती है, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, अस्कॉर्बिक एसिड, पायरूवेट, लैक्टेट, ये सारी होती है। और कुछ ऑक्सीजन भी होती है जो डिजॉल्व फॉर्म में होती है। इसके अलावा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, यूरिया और ग्लूकोज भी होती है। ठीक है, मतलब in comparison with the plasma, these protein, urea and glucose, they are also embedded in the aqueous humor, but they are in very low concentration. Regarding osmotic pressure, that is higher than the plasma. ठीक है, so again it will secrete the ciliary process. This aqueous humor they secreted by ciliary process, and they ultra filtrate of plasma, मतलब they are the ultra filtrate of plasma, mean to say they are the things which are derived from plasma, but it will derive ultra filtrately। okay, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेट करने का मतलब है जो रिक्वायर्ड चीजें हैं। ठीक है, और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में, और यू कैन से क्वांटिटी में। ठीक है, क्वांटिटी अलोंग विद द क्वालिटी, दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेट। तो प्लाज्मा की डिवॉइड पार्ट है। देन दिस विल पास थ्रू पोस्टीरियर चैम्बर। तो पोस्टीरियर चैम्बर से एक बार जब जाएगा तो इट विल एब्सॉर्ब बैक इनटू कैनाल ऑफ स्क्लेम इन स्क्लेरा। ठीक है, तो ये एक तरह से पूरा इंटरकनेक्टेड है, लेकिन अपना एक छोटा छोटा लॉबी बना रखा है। यू कैन से इट इज जस्ट डिवाइडेड इन अ स्मॉल कंपार्टमेंट्स और चैम्बर्स, एंड दे आर डूइंग देयर स्पेसिफिक वर्क। ठीक है, अब जैसे इंट्राओकुलर प्रेशर की बात करते हैं, जब आई में चल रहे हैं, एक्वस ह्यूमर चल रहे हैं, तो जब इतने सारे वॉल्यूम मेंटेन कर रखा है, वाटर है, ठीक है, तो उसमें एक कुछ प्रेशर भी होगा जो दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एज वेल एज द फंक्शन ऑफ द आई। सो दैट इज अबाउट 10 to 20 mm Hg। ठीक है, और ये इंट्राओकुलर प्रेशर है दैट विल मेंटेन बाय द एक्वस ह्यूमर, and it is measured using a tonometer। ठीक है, so the elevated intraocular pressure that occurs in glaucoma। ठीक है, glaucoma जानते हो, that may cause blindness। बेसिकली ग्लाकोमा क्या है, चलो एक क्लिनिकल एस्पेक्ट है, लेकिन
मतलब विजन दिख रही है, जो एक नॉर्मल आई देख सकता है सेम वो दूसरी भी देख सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ग्लोकोमा कंडीशन में, वो जो चीजें हैं वो थोड़ी धुंधली दिखेंगी, मतलब विजुअलिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो दैट कंडीशन में भी कम, अगर वहां किसी तरह की आयंस का या फिर मतलब प्रेशर में अगर कहीं भी डिफरेंस होता है तो दैट कंडीशन कैन बी अकर, दैट इज द ग्लोकोमा। ऑप्टिक्स की बात करें तो आई में पुपिल जो होता है दैट विल एक्ट एज द अपर्चर, ठीक है, एंड इट्स साइज कैन वेरी, वो साइज वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कर्वेचर, मतलब लेंस कैन चेंज इट्स कर्वेचर, चीजें जितनी बड़ी या छोटी है उसके हिसाब से जो पिपिल है वो अपना मतलब ओपनिंग जो है वो कम या ज्यादा कर सकता है। दूसरा लाइट इंटेंसिटी, इल्यूमिनस, जो ल्यूमिनस थिंग्स है वो कितना कॉन्ट्रास्ट है कितना ब्राइट है उसके अकॉर्डिंग इट विल वर्क, ठीक है। सो एज लाइट पासेस थ्रू द लेंस several interfaces are traversed and their refractive indices are different, ठीक है। मतलब वही है कि किस टाइप की ऑब्जेक्ट जिसका कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, कितनी कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनेस क्या है, उसकी शेप क्या है ना, साइज क्या है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा और उसके हिसाब से जो कर्वेचर है दैट कैन चेंज, है ना। अपर्चर जो है पुपिल का दैट विल आल्सो चेंज, ठीक है। अपर्चर में साइज जो है वो उसके हिसाब से छोटा या बड़ा होते जाएगा। अब इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो लगती है, ठीक है, जो काम करती है दैट आर द it contacts the ciliary muscles because ciliary muscles जो है that are directly linked with the lens, ठीक है, तो it will contract it as per the provision. It also relaxes suspensory ligaments in the zonule, मतलब जो एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर तुम्हारा जो है, ठीक है, that are also linked with this lens and zonule, ठीक है, sclera and zonule, तो ये सारा उसको मेंटेन करता है। देन अगेन दिस लेंस दे बिकम मोर कॉन्वेक्स, पहले से कॉन्वेक्स होता है लेंस, लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है और जब मसल्स जो है वो दैट विल कॉन्ट्रैक्ट देन इट विल बिकम मोर कॉन्वेक्स और द पावर ऑफ द लेंस विल इंक्रीज। सब्जेक्ट कैन फोकस नियर ऑब्जेक्ट्स विथ एज दिस एबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। सब्जेक्ट कैन फोकस नियर ऑब्जेक्ट्स, नजदीक की चीजों को अच्छे से, जो भी एनिमल है मतलब जो आई है एनिमल्स का आई है दे कैन फोकस इट, लेकिन एज द एजेस एनहांसेस दिस एबिलिटी विल decreases and the power of accommodation also decreases because that a term is there presbyopia, ठीक है, that is the lack of accommodation occurs with age, ठीक है। तो इसके करेक्शन के लिए चाहिए होता है ग्लास टू इंक्रीज पावर, जो कि बेसिकली हम लोग ह्यूमन बींग्स में देखते हैं। एनिमल्स के कंडीशन में शौकिया जरूर है लेकिन मतलब अभी तक उनको वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द एरर्स ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर लाइक मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इसके अलावा एक जो दैट इज द कंडीशन वेयर द there is no any error in the reflection, that is इमेट्रोपिया, ठीक है। तो इमेट्रोपिक हो गई that is no any error, myopic हो गई means there is short sightedness, mean to say the near objects can be focused but the far objects focus is front of retina, ठीक है, that will lie in front of the retina. So to make it clear or the focus, the lens having more refractive power and the eyeball being longer than normal, ठीक है। तो उसमें देख सकते हो जो eyeballs होती है being longer than a normal, कहने का मतलब है एनुअल कंडीशन में थोड़ी सी वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। और ह्यूमंस क्या करते हैं उसको करेक्शन करने के लिए फिर ग्लास लगाते हैं, ठीक है। सो दैट इज करेक्टेड बाय द कॉनकेव लेंस।
So these lenses will move the image back to retina. मतलब वो अपने सही जगह पर उस पे रिफ्लेक्शन को डालते हैं and by which they can have a clear vision. हाइपरमेट्रोपिया अगर कहें तो that is a far sightedness. मतलब ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना और इसको करेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्टिव पावर को थोड़ा सा लेस करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब eyeball being shorter than normal or it will be corrected by using convex lens. So basically these lens they will bring the image onto retina. जो पीछे जा रही थी उसको रेटिना पे लाएगी और जो साइटेडनेस है, ठीक है, that will have to correct. एक थर्ड थिंग है that is the astigmatism. That is generally happen in human beings and up to some extent it will also happen in primates. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिक चेंजेज होती है तुम्हारी लेंस पर. ठीक है, मतलब हेल्दी आई में लेंस जो होगी वो नॉर्मल होगी, लेकिन द आईज दोज आर हैविंग एस्टिग्मेटिज्म दे हैव सम इर्रेगुलर लेंस. सो बेसिकली this spherical aberration of the cornea or along with lens, ठीक है, that will result in an image with multiple focal point. मतलब एक लाइट आ रही है जो पास कर रही है कॉर्निया पे, तो हो सकता है कॉर्निया पे ना आके थोड़ी, मतलब उस पे जो फोकल पॉइंट हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द लेंस. ठीक है, तो इरेगुलर लेंस होने से क्या होगा, कॉर्निया पे मल्टीपल फोकस बनाएगी, तो उससे क्या है, पिक्चर जो है वो ब्लर होगी या फिर 2-3 टाइप की दिखेगी. ठीक है, तो दैट इज नोन एज एस्टिग्मेटिज्म. अब दिख रहा है सामने लेकिन मतलब लग रहा है कि देख रहा है साइड में. ठीक है, तो दैट इज द एस्टिग्मेटिज्म कंडीशन. So this can be corrected by spherical or cylindrical lens, and these lenses will correct the disparity in corneal curvature. ठीक है, जो कॉर्निया है उसके कर्वेचर को एग्जैक्टली ये मतलब चेंज करता है, जिससे कि जो मल्टीपल फोकल पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है. ठीक है, और एट द सेम टाइम जो लेंस तुम्हारी है दैट इज स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल. इट शुड बी स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल. तो जो लेंस इरेगुलर है उसको रेगुलर कर देता है और जो फोकस हो रही है तुम्हारी कॉर्निया पे, ठीक है, वो उसको क्लियर कर रहा है ना. द नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन. जैसे फोटोकेमिकल्स की बात करें तो रॉड्स दैट आर कंटेन रोडोप्सिन, एंड these rhodopsin they are the outer segment that contain rhodopsin or visual purple that consists of proteins, scotopsin and carotenoid pigment. ठीक है, that are also known as lemon cis retinal. तो अब दो चीज होती है, एक डिकम्पोजिशन होती है और एक कंपोजिशन ऑफ rhodopsin होती है. तो इसको ऐसे समझ सकते हो लाइट और डार्क कंडीशन में. तो डिकम्पोजिशन की जब बात करें तो by light 11 cis retinal, mean to say these carotenoid pigment, this combines with scotopsin to form rhodopsin. ठीक है, तो लाइट जब भी rhodopsin एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कोई भी लाइट rhodopsin जब एब्जॉर्ब करता है तो rhodopsin क्या होता है, मतलब उसका डिकम्पोजिशन एक तरह से शुरू होता है और उसमें क्या होता है जो कि दैट इज हाईली अनस्टेबल. तो देख सकते हो कि बार्थोरोडोप्सिन से अरे ये कन्वर्ट होके जाता है ल्यूमिरोडोप्सिन, फिर मेटारोडोप्सिन 1, फिर दैट इज 2. तो ये जो मेटारोडोप्सिन 2 है दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड रोडोप्सिन, और यहाँ पर क्या होता है फिर न्यूरल एक्टिविटी शुरू होता है. तो मतलब कुछ सेकेंड्स में ही जो सोटोप्सिन होता है दैट इज कन्वर्ट इनटू द ट्रांस रेटिनल पार्ट, मतलब सिस से ट्रांस में चेंज हो जाता है, जिसके कारण जो तुम्हारी रात में जो देखने की एबिलिटी है दैट विल समवॉट चेंज. एक्शन पोटेंशियल की बात करें रिगार्डिंग द एक्साइटेशन ऑफ रॉड्स, तो इट विल कॉज हाइपरपोलराइजेशन रादर देन
डीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइज होगी लेकिन थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा होगी, दैट इज हाइपरपोलराइज्ड होगी। देन increased negativity of the membrane due to decreased permeability to sodium ions, ठीक है, मतलब नेगेटिविटी इंक्रीज करेगी मेम्ब्रेन की, बिकॉज सोडियम आयंस का परमिबिलिटी जो है दैट विल डिक्रीज, मतलब एनायन और कैटायन फिर वहां शुरू होगा, मतलब सोडियम दैट विल पंप आउट, ठीक है, इनर सेगमेंट पंप्स सोडियम आउट एंड आउटर सेगमेंट इज वेरी लीकी टू सोडियम। मतलब इस तरह से ये क्या है, सोडियम का मतलब जो एनायंस है उसको बैलेंस कर रखा, ठीक है, और इस कारण से क्या होती है, डीपोलराइजेशन नहीं होती है बल्कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, और जिसके कारण जो नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है दैट इज -40 मिलीवोल्ट इनसाइड में, और when it will get excited the outer segment prevents sodium influx, क्योंकि यहाँ जब कम हो जा रही है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब जो मेम्ब्रेन की वैल्यूज है that will goes down towards the threshold, then it will at the same time it will prevents the sodium influx to get it excited towards the outer segment। then क्या होगा, inner segment में again जो सोडियम होगा दैट विल पंप आउट और इट विल इंक्रीज नेगेटिविटी इनसाइड एंड इट विल मेक इट हाइपर पोलराइज, ठीक है, इनर एरिया में हाइपर पोलराइजेशन होने के लिए सोडियम आयंस का बाहर जाना बहुत जरूरी है। तो एक बार जब ये कंप्लीट चली जाएगी तो इट विल बिकम -40 टू -80 मिलीवोल्ट, ठीक है, मतलब दैट विल ऑलमोस्ट डबल इट्स वैल्यू, मतलब पोलराइज नहीं, ये हाइपर पोलराइज हो जाएगा। अब वहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट आर आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली द विजुअल रिसेप्टर सेल्स दैट इज द ग्लूटामेट, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्लूटामेट के अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ग्लूटामेट जो है विजुअल रिसेप्टर सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो फोटोकेमिकल्स की जब बात करें तो फोटोकेमिकल्स इन कोन्स आर सिमिलर टू रोडोप्सिन, दैट इज स्कोटोप्सिन प्लस रेटिनल, और जब कोन्स की बात करें तो डेट कंटेन्स फोटोप्सिन प्लस रेटिनल, ठीक है, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। सो देयर आर 3 different types of photochemicals that are present in cones, and they have peak sensitivity at 505 nanometer। ये जो सेंसिटिविटी है डिफरेंट कोन सेल्स की, ये 3 डिफरेंट स्टेजेस में होती है, लेकिन जो हाई पीक सेंसिटिविटी होती है दैट विल गेट एट 505 नैनोमीटर। तो लाइट एडेप्टेशन की बात कर लें और एक बार डार्क एडेप्टेशन की। तो लाइट एडेप्टेशन में व्हाट हैपेंस, दीज रेटिनल सेंसिटिविटी दे डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ केमिकल पिगमेंट, दैट हाउ मच पिगमेंट इज बीइंग रिलीज्ड रिगार्डिंग द रेटिना, ठीक है। तो उसके जो जितना निकल रहा है दैट विल बी द सेंसिटिविटी, मतलब वो सेंसिटिविटी उसके लिए क्लियर करेगी। तो पिगमेंट जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा वो आई रिगार्डिंग द लाइट। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन ब्राइट लाइट और समटाइम, देन large amount of photochemical is reduced to retinal and opsin, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मतलब कोई भी एनिमल अगर उसके आई जो है काफी ब्राइट लाइट पर है, ठीक है, तो क्या होगा, फोटोकेमिकल जो होगा दैट विल रिड्यूस टू रेटिनल एंड ऑप्सिन। सो दिस रेटिनल दैट विल कन्वर्टेड टू विटामिन ए एंड reduces the sensitivity of the retina, ठीक है। सो दिस इज नोन एज लाइट एडाप्टेशन। अब एक कंडीशन देखो, नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज इनटू अ डार्क रूम, then he cannot see any object because there were severe reduction in retinal sensitivity, ठीक है। मतलब एक मेंटेन कर रखा है रेटिनल सेंसिटिविटी, और अचानक से वो अगर मतलब चेंज होता है, कंडीशन जो चेंज होता है, मतलब लाइट पड़ रहा था और अचानक से डार्क रूम में जा रहा है, तो क्या हो रहा है वहां पे, देखते हो ना, एक मतलब लग रहा है कि वो कॉन्ट्रास्ट कुछ चमक रहा है जैसे। So that will be the change when an object goes towards the dark room from the
extreme light room. Okay, so by this virtue, that object will unable to see. Dark adaptation की बात करें तो if the person remains in dark for some time, then the retinal sensitivity increases. मतलब लाइट एडेप्टेशन में जो सेंसिटिविटी हो रही थी दैट इज थ्रू द पिगमेंट, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक फोटोकेमिकल के लिए थी। लेकिन डार्क एडेप्टेशन के लिए बात कर रहे हैं तो फिर अगेन यहाँ रेटिनल सेंसिटिविटी वहां इंक्रीज करती है और दिस इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ठीक है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा होती है। and basically it consists of two parts, that is initial quick phase and later slow phase. Initial quick phase मतलब ड्यू टू अडेप्टेशन ऑफ कोन्स, ठीक है, बिकॉज नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल मतलब जो एनिमल्स होते हैं दे हैव मोर कोन सेल्स देन द रॉड सेल्स। तो चूंकि ऑलरेडी एक बार कोन सेल्स की अडेप्टेशन हो चुकी है तो इस कारण से जो इनिशियल क्विक फेज होती है दैट इज ड्यू टू द अडेप्टेशन ऑफ कोन्स। लेकिन रॉड्स के कारण क्या होता है, जो दूसरा फेज होता है दैट विल द स्लो फेज, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव अडेप्टेड टू रॉड्स, तो वो थोड़ी धीरे होती है, ठीक है। तो जो रात की जो अडेप्टेशन होती है, डार्क की अडेप्टेशन होती है, वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जिन एनिमल्स में रॉड सेल्स ज्यादा है वो उनका डार्क अडेप्टेशन क्विक होगा रिगार्डिंग द कोन सेल्स एनिमल्स, ठीक है। सो ऑलमोस्ट दिस विल ends your